आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 40 और 41 कलम, जहाँ इस प्रकार से लिखा, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। तो आज का विषय है, कौन से लोग अपनी गवाही को ले पाते हैं। कौन से लोग अपने जीवन में गवाही को ले पाते हैं, कौन से लोग बचाए जाते हैं, कौन से लोग चमत्कार को देख पाते हैं, कौन से लोग आशीषित हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। क्या है आज का विषय? कौन से लोग गवाहियों को ले पाते हैं। यहाँ पर हमने वचन 40 और 41 में पढ़ा। यहाँ पर 2 भाई है, एक का नाम अंद्रियास है और एक का नाम पतरस है। कितने भाई हैं? बोलो, कितने भाई हैं? 2 भाई है, एक का नाम अंद्रियास है, दूसरे का नाम पतरस है। और बाइबल बताती है ये दोनों भाई मछली पकड़ने का काम करते हैं। इनका जो धंधा है वो क्या है? मछली पकड़ने का इनका धंधा है। और ये मछली पकड़ने के काम के द्वारा अपना घर परिवार को चलाते हैं। ये जब मछली पकड़ने का धंधा कर रहे थे तब भी ये अंद्रियास और ये पतरस जब मछली पकड़ने का काम कर रहे थे तब भी ये दोनों ईश्वर के भगत थे। किसके भगत थे? ईश्वर के भगत ये थे। जब ये मछली पकड़ने का काम करते थे और जब ये मछली पकड़ने का काम करते थे उस समय ये परमेश्वर का सेवक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अगुवाई में ईश्वर की भक्ति करते थे। एक तो ईश्वर के भगत थे, लेकिन किसकी अगुवाई में भक्ति करते थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की अगुवाई में ये परमेश्वर की भक्ति कर रहे। और इन्होंने पापों की क्षमा मांगकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से इन्होंने यरदन नदी में बपतिस्मा भी लिया। किसने? अंद्रियास और पतरस। जब ये परमेश्वर की भक्ति कर रहे थे परमेश्वर के सेवक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अगुवाई में, और उस समय ये कौन से धंधे करते थे? मछली पकड़ने का धंधा कर रहे थे। भक्ति भी परमेश्वर की कर रहे और यूहन्ना की अगुवाई में भी भक्ति कर रहे और भक्ति करते करते मछली पकड़ने का काम कर रहे। लेकिन अंद्रियास और पतरस की समस्या ये थी कि इनका धंधा जरा भी नहीं चल रहा था। समस्या क्या है? इनका धंधा जरा भी नहीं चल रहा। मेहनत बहुत कर रहे हैं, बाइबल में लिखा पूरी रात ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका धंधा नहीं चल रहा। कोई कसर, धंधे में मेहनत करने में कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी लाख कोशिश करने के बाद इनका धंधा पनप नहीं रहा था, इनका धंधा आगे नहीं बढ़ रहा था। इनके धंधे के द्वारा परिवार की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। ये कर्जे से बाहर नहीं आ रहे थे, ये गरीबी से बाहर नहीं आ रहे थे और धंधा नहीं चलने के कारण एक से बढ़कर एक इनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता। बहुत सी जगह पैसा मांगा उधार तो वो नहीं देने के कारण लोग बुरी बुरी बातें बोलते, कई प्रकार का इनको दबाते, कई प्रकार की समस्याओं को इनका सामना करना पड़ता था। जबकि ये पहले से परमेश्वर की भक्ति कर रहे, इनके पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सेवक है, इसका मतलब ये भगत है, परमेश्वर के ही भगत है, फिर भी इनके धंधे में किसी प्रकार की बरकत नहीं, इनके धंधे में कोई तरक्की नहीं है, धंधा पनप नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, रास्ते नहीं खुल रहा और भक्ति करने के बावजूद भी इनकी गाड़ी नहीं चल रही, वहीं की वहीं रुकी हुई है। ऐसी समस्या में ये दोनों भाई जी रहे हैं। करते करते समय गुजरता गया
कई बार इनके मन में भी बहुत सवाल उठे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम भक्ति कर रहे तो भी क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा सोचते सोचते समय निकलता गया और एक समय पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु को इन्होंने देखा। किसको देखा? अंद्रियास और पतरस ने किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को क्या करा? देखा। और जब देखा तो इन्होंने देखा कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा जो कोई मनुष्य जानता। हालेलुया। वहां पर एक नतनिएल करके एक आदमी था, उसको बिना जान पहचान से यीशु ने बोल दिया कि तेरा नाम नतनिएल, मतलब नाम लेकर बुलाया, ए नतनिएल इधर आ। कई लोगों को उसने, तू मन में ऐसी बातें क्यों सोच रहा है, तेरे दिमाग में इस प्रकार से विचार क्यों कर रहा है, ऐसा यीशु को बोलते हुए अंद्रियास और पतरस ने देखा। बिना पहचान वाले व्यक्ति को नाम लेकर बुलाते देखा, किसी के मन की बातों को खोलते हुए देखा। तो बाइबल में लिखा कि वो यूहन्ना के पास से यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पास आए। उन्होंने कुछ हटके देखा, यूहन्ना से हटके दे। परमेश्वर की भक्ति कर रहे थे, परमेश्वर के सेवक यूहन्ना की अगुवाई में भक्ति कर रहे थे, लेकिन जब यीशु आया, कौन आया? तो यूहन्ना से हटकर उन्होंने कुछ देखा, जैसा यूहन्ना के साथ रहते हुए उनको दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा उनको किसके साथ दिखाई दे रहा? यीशु के साथ दिखाई दे रहा कि वो बिना जान पहचान वाले व्यक्ति को नाम लेकर बुला रहा है। कोई व्यक्ति विचार कर रहा है तो उसको भी वो उसके मन की बातों को बता रहा है। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें यूहन्ना से हटकर यीशु के द्वारा बताई जा रही है। उन बातों को कौन देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? अंद्रियास और, सब बोलो, कौन देख रहे हैं? अंद्रियास और पतरस देख रहा है। यूहन्ना से हटकर, यूहन्ना से अलग, यूहन्ना से बढ़कर कुछ बातों को वो प्रभु यीशु के द्वारा करते हुए देख रहा है। तो मेरे प्रियो, वो यूहन्ना को छोड़कर यीशु प्रभु के पास आ गए और यीशु प्रभु के पास आकर क्या कह रहे हैं कि हमको मसीह मिल गया है, हमको मसीह मिल गया है। ऐसा बोलने के बाद में आगे बाइबल में लिखा कि वो हमेशा हमेशा यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। यीशु के पीछे पीछे, यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। और जब अंद्रियास और पतरस यीशु के पीछे पीछे चलने लगे तो आगे बाइबल बताती है, जो धंधा कई सालों से भक्ति करते हुए भी नहीं पनप रहा था, वो धंधा चमत्कारी रीति से पनप गई। सालों सालों से जिस कर्जे से नहीं निकल पा रहे थे, गरीबी से नहीं निकल पा रहे थे, बेइज्जती से नहीं निकल पा रहे थे, एक झटके में उनका धंधा चल पड़ा और सारे रास्ते उनके लिए क्या हो गए। इस रीति से पतरस और अंद्रियास एक थोड़े से समय में उनका जीवन आशीषित हो गया, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो गई और उन सारी समस्याओं से वो क्या हो गए, आजाद। जबकि वो भक्ति पहले से परमेश्वर की कर रहे थे, पहले से वो परमेश्वर के सेवक की अगुवाई में चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पर छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्होंने यीशु को देखा तो बोले, हमको मसीह मिल गया, हमको मसीह मिल गया, हमको मसीह मिल गया। ऐसा उन्होंने बोला और बोलकर यूहन्ना को छोड़ा और मसीह के पीछे चल पड़े। और जब चल पड़े तो उन्होंने गवाही को हासिल किया, चमत्कार को प्राप्त किया, रास्तों को खोलते हुए देखा, कर्जे और गरीबी से निकलते हुए देखा, बेइज्जती से बाहर आते हुए उन्होंने अपने जीवन में गवाही को देखा। अब ये उसी भक्ति में थे, परमेश्वर की भक्ति में थे, तो पहले क्यों इन्होंने गवाही नहीं देखी, पहले क्यों इन्होंने चमत्कार नहीं देखा और बाद में क्यों देखा। एक प्रकार से को तो ये पहले से विश्वासी थे, लेकिन पहले ऐसा चमत्कार नहीं हुआ और बाद में क्यों हुआ। इस बात को हम देखेंगे तो हम भी
इनके समान जो छुटकारा, जो चमत्कार नहीं पा रहे हैं, तो हम चमत्कार को प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पर ये पतरस और अंद्रियास बोल रहे हैं कि हमको मसीह मिल गया, हमको मसीह मिल गया। अब कुछ सामान कब मिल जाता? खाट पे पड़े पड़े मिल जाता? सोया सोया मिल जाता? कब मिल जाता? ढूंढना पड़ता। वचन में लिखा कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। जो धर्म और राज्य के खोजी हैं वो तृप्त किए। इस अंद्रियास और पतरस ने सच्चाई को पहचाना। मसीह मिल गया, इसका मतलब क्या है? सच्चाई को पहचाना कि असलियत में जो परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का रखा हुआ, परमेश्वर की योजना के अनुसार जो स्थान है, जगह है, व्यक्ति है, वो कौन है, इस सच्चाई को इन्होंने क्या करा? पहचाना। मसीह मतलब परमेश्वर का भेजा हुआ, परमेश्वर का ठहराया हुआ, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर की ठहराई हुई सच्चाई इन्होंने क्या करी? पहचाना। और पहचान लिया, इसलिए बोल रहे हैं कि हमको सच्चाई मिल गई है, हमको परमेश्वर का भेजा हुआ मिल गया है, हमें परमेश्वर का रास्ता मिल गया है, परमेश्वर का ठिकाना मिल गया है। और जब इन्होंने पहचान लिया तो फिर चल पड़े, और चल पड़े तो फिर चमत्कार को इन्होंने देख लिया। एक सेविका की गवाही में सुन रहा था, उसमें ऐसा था, उसको छोड़कर घर के बाकी सभी सदस्य, किसी का माथा डुल रहा है, किसी के हाथ डुल रहे हैं, किसी के पैर डुल रहे हैं, घर के सारे लोगों को शैतान की आत्मा लगी हुई है और सारे लोग अलग अलग प्रकार की परेशानी में अपना जीवन बिता। उस परिवार ने किसी के बताने से प्रभु यीशु मसीह का एक जगह पर आराधना हो रही थी, उसके बारे में बताया। तो बताने के बाद में उस सेविका जो है वो उसको छोड़कर बाकी घर के सारे लोग वहां जाने लगे। कलीसिया में एक जगह पर आराधना हो रही थी, वहां लगातार क्या करने लगे? जाने लगे। और जाते जाते काफी समय हो गया मेरे प्रियो, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या टस से मस नहीं हो रही, उनको शांति नहीं मिल रही। हो सकता थोड़ा बहुत आराम मिले, वापस हो, ऐसा उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है और वो छुटकारे को हासिल नहीं कर पा। अलग अलग जगह कोई भाई बहन मिले, रिश्तेदार मिले, या फिर कोई मिलने वाला मिले, या फिर कोई सेवक मिले, तो सबको वो यही कह रहे हैं कि हम काफ़ी समय से चर्च जा रहे हैं, गिरजे में जा रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। किसी को बोल रहे प्रार्थना करना, किसी को घर ले जाकर भी दुआ प्रार्थना करा रहे, लेकिन उनको जो छुटकारा मिलना चाहिए ऐसा छुटकारा नहीं मिल रहा। तब जाके एक उनका मिलने वाला व्यक्ति बहुत दूर रह रहा था, उनका मिलने वाला व्यक्ति बहुत दूर रह रहा था, उसने उनको मोबाइल के ऊपर एक एड्रेस बताया कि भाई आप वहाँ जा रहे हैं चर्च में, तो मैं जो पता बता रहा हूँ एक बार आप वहाँ जाकर देखो, एक बार आप वहाँ जाकर। जबकि वो गिरजे में वो परिवार पहले से जा रहा, उन्होंने बोला एक बार वहाँ जाकर देखो। तो उस रिश्तेदार के कहने के द्वारा वो परिवार जहाँ पता बताया था वहाँ जाकर उन्होंने देखा। अंद्रियास और पतरस ने यूहन्ना से हटकर मसीह के सामने देखा कि वो नाम बता रहा है, वो बिना जाने बुला रहा है, वो मन की बातों को बता रहा है। तो इसी प्रकार से उस परिवार ने भी वहां क्या देखा, जहां पहले चर्च में जा रहे थे उस चर्च से हटकर उन्होंने देखा। हटकर क्या देखा कि जन्म के अंधे देख रहे हैं, एक्सीडेंट में हड्डियां टूट गई, डॉक्टर ने बोला तुम जिंदगी भर बिस्तर पे रहोगे, कभी नहीं चल पाओगे, उनको चलते हुए देखा। जिस महिलाओं को डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां बन नहीं सकती, अब तुम बच्चों का संतान पाने की आशा छोड़ दो, वो महिलाएं मां बनते हुए उन्होंने आंखों से देखा।
जो बीमारी डॉक्टरों ने बोल दिया कोई इलाज नहीं, वो बीमारी ठीक होते हुए उन्होंने वहां पर देखा। न केवल चमत्कार, परमेश्वर के वचन, जो वो पहले चर्च में जा रहे थे वहां पर परमेश्वर के वचन बताए जाते थे, नई जगह जब उनको बताया वहां पर गए तो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर के वचन की सच्चाई उन्होंने वहां से हटकर देखा। तो पहले देखा और देखने के बाद में उन्होंने क्या करा, तोला, क्या करा, जांचा, और जांच कर वो परिवार बताता है, वो सेविका बताता है कि हमने उसके बाद में सच्चाई को पहचाना, सच्चाई को हमने क्या करा, पहचाना, और पहचान कर हम वहीं संगति करने लगे। तो वो परिवार क्या करने लगा, जहां पर हटकर देखा उसको पहचाना और पहचान कर वहां पर वो संगति करने लगा। और वो बहन सेविका बताती है उसके बाद में हम जहां पहले जाते थे वो हमारे घर के पास में था, पहले जहां जाते थे वो हमारे घर के पास में था, हालेलुया। लेकिन नया जगह बताया वो कम से कम हमारे घर से 25 से 30 किलोमीटर था, और हम बहुत गरीबी अवस्था में थे, एक तो बीमारी, दूसरा गरीबी अवस्था में थे। लेकिन वहां पर कुछ हटकर हमने देखा, वहां पर कुछ हमने हटकर देखा, वचन का प्रकाशन, वचन का सामर्थ और परमेश्वर के चमत्कार हमने वहां पर देखा, परमेश्वर की सच्चाई वहां पर हमने देखी, तो वहां संगति करने का हमने फैसला लिया। लेकिन समस्या ये है कि पास वाले में हमको किराया नहीं लगता था, पास वाले में जाने में हमें कोई दिक्कत भी, फटाक से गए और छूटा तो हम फटाक से घर पे आ जाते थे, वहां रहते हुए भी हम चर्च भी करते थे और घर के कामकाज को भी देख लेते थे। लेकिन नया जगह है, वो हटकर है, उससे अलग दिख रहा है। लेकिन समस्या यहाँ वहां ये है कि हम वहां बिना पैसों से जा नहीं सकते। क्या समस्या है? बिना पैसों से, और हमारी हालत बेकार है, हमारे लिए किराए की व्यवस्था करना बहुत कठिन था, किराए की व्यवस्था करना कठिन था। लेकिन हमने पहचाना कि यहां पर मसीह का छुटकारा है, मसीह की सच्चाई है, मसीह का चुना हुआ है, मसीह का भेजा हुआ हमने पहचाना। लेकिन समस्या है दूरी वाली, समस्या है किराया वाली, समस्या है नियम टाइट। क्या समस्या है? टाइट नियम वाले। वो बोले हमने हर प्रकार की कठिनाई का सामना करते हुए वहीं संगति करने का फैसला किया। जिनसे हम उधार पैसा ले सकते थे, हमारे गांव में सबसे हमने उधार पैसा लिया। किसके लिए? रविवार को चर्च जाने के लिए हमने सबसे उधार पैसा लिया और वापस हम दे नहीं सके। अब समय आया जिससे उधार ले सकते थे उस सभी से उधार ले लिया, अब कोई उधार देने वाला नहीं बचा। तो कई बार हम क्या करते, 30 किलोमीटर संगति का जगह है, हम 15 किलोमीटर जल्दी उठकर चलते ताकि हमको कितना किराया देना पड़े? आधा किराया देना। तो 15 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर चल चल के हम पैसा कम लगे यूं करके चल के जाते, और जहां कम से कम पैसा लगे वहां से हम गाड़ी में बैठकर फिर चर्च जाते। ऐसा हम करते रहे और संगति करते रहे, और वहां पर जो सच्चाई हमको दिखी उस सच्चाई का हमने पालन किया। पहले तो दिखी, फिर उस सच्चाई पर हम क्या करें? चले। मेरे घर की, वो बताती, मेरे घर की सारी समस्या खत्म हो गई, बीमारी गई, गरीबी गया, कर्जा गया। आज वो बताती मैं मेरे पूरे खानदान को मदद करती हूं। आज मैं इतनी आशीषित हूं कि मेरे पूरे समाज को, मेरे पूरे खानदान को मैं क्या करती? आशीषित है, मदद करती। उसने अपने जीवन की बीमारियों से, परिवार की बीमारियों से और गरीबी से और कर्जे से क्या प्राप्त कर लिया? आजादी, छुटकारा। लेकिन जब उसको एक नई जगह बताई गई, वो जगह दूर थी, किराए की समस्या थी,
और नियम वहां टाइट। नियम क्या थे? टाइट। लेकिन उसने, उस परिवार ने उस सच्चाई को क्या करा? पहचाना। क्या करा? पहचाना। परमेश्वर का योजना को पहचाना, परमेश्वर की सामर्थ को पहचाना, परमेश्वर के अभिषेक को पहचाना। फिर वहां लगातार जाकर सीखने लगे और सिखाए गए वचन के अनुसार जीवन जीने लगे। तो सारी बातों में उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? छुटकारा, आजादी प्राप्त कर ली। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर के पास आने वाले लोग, चाहे वो विश्वासी हो सकते हैं, अविश्वासी हो सकते हैं, अपने जीवन में आजादी, अपने जीवन में छुटकारा, अपने जीवन में गवाहियों को इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई को पहचान नहीं रहे। परमेश्वर की सच्चाई को पहचान नहीं रहे। परमेश्वर की सच्चाई को वो पहचानने के लिए तैयार ही, परमेश्वर की सच्चाई को ढूंढने के लिए वो तैयार ही। मसीह का भेजा हुआ जगह कौन सा है, मसीह का ठहराया हुआ स्थान कौन सा है, मसीह का छुटकारा कौन सा है, जरा भी पहचानने और ढूंढने तैयार नहीं। वो इस गलतफहमी में है कि लोगों का सोचना ये है कि सब परमेश्वर के जो सेवक है, सब पादरी हरकास हूं लाइन सालिरिया, सब ईश्वरनाथ सेवक और सब सेवक हरकास, सब ईश्वरनाथ गिरजा, सब गिरजा एक हरका। लेकिन यीशु जब आया तो उन्होंने यूहन्ना से हटकर देखा और देखकर पहचाना, और पहचानने के बाद में यूहन्ना को छोड़कर किसके साथ चलने लगे? और जब यीशु के साथ चलने लगे तो उन्होंने उनके धंधे में छुटकारा पाया, आशीष पाया कि नहीं पाया? लेकिन आज ना मनक हूं हम जीरिया, सब ईश्वरनाथ सेवक, ईश्वरनाथ पादरी, सब हरका पहचानना नहीं चाहते, ढूंढना अपने हिसाब तो तोल दड़े, बोले सब एक हरका। उस कारण से अपने जीवन में छुटकारे तक पहुंच नहीं पा रहे, गवाहियों तक पहुंच, आजादी तक पहुंच, क्योंकि वो सबको क्या समझ बैठे? एक समान मान रहे और सच्चाई पहचानने के लिए तैयार, सच्चाई को ये लोग ढूंढ रहे थे। तब देखा लोग ढूंढ नहीं रहे, लोग पहचान नहीं रहे, लोग खोज नहीं रहे, बल्कि क्या मान के बैठ गए शांति से? सब एक जैसा। पतरस और इंद्रियास ने अपने जीवन में गवाही को हासिल किया, सच्चाई को पहचान कर। बोलो किससे हासिल किया? बोलते हमें मसीह, हमें सच्चाई, हमें छुटकारा, अब हम इनके पीछे पीछे जाएंगे। तब जाके वो बचाए गए, तब जाके वो छुड़ाए गए। अगर वो ऐसा नहीं पहचानते, अगर वो ऐसा नहीं ढूंढते, यदि वो मसीह के पास नहीं जाते और यूहन्ना के पास में बने रहते, तो वो यूं सोचते सब परमेश्वर की भक्ति है, परमेश्वर के ही सेवक है, यूं करके यूहन्ना के पास बैठे रहते, यूहन्ना पास में पड़ता, यूं करके बैठे रहते, यूहन्ना के पास किराया नहीं मिलता, यूं करके बैठे रहते, नियम सरल है, यूं करके बैठे रहते, तो पतरस और इंद्रियास छुटकारा प्राप्त करते, गवाहियां ले पाते? नहीं। लेकिन उन्होंने पहचाना, उन्होंने ढूंढा और ढूंढकर मसीह के पास वो गए। तो पहली गलती लोग क्या करते हैं? सबको क्या समझते? लेकिन मेरे भाई और बहनों, सब एक समान नहीं है। इस दुनिया में एक जैसा यदि कोई है तो एक ही है, वो है केवल परमेश्वर। एक जैसा, एक समान यदि कोई है इस दुनिया में, धरती में, आकाश में, पाताल में, तो एक ही जन है। बोलो कितनी जन है? एक ही जन है, परमेश्वर। उसके अलावा दुनिया में एक जैसा, एक समान कोई भी दुनिया में, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोकों में एक जैसा और एक समान कौन है? सब बोलो कौन है? इसके अलावा दुनिया में एक जैसा और एक समान कोई है ही, वही एक समान है, एक जैसा है और हमेशा हमेशा रहेगा। इसके अलावा कोई एक जैसा, कोई एक समान नहीं। हालेलुया।
मेरे भाई बहनों, इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग पाए जाते हैं। कितनी? बोलो कितनी? पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग पाए जाते हैं और 800 करोड़ लोगों में एक भी इंसान के अंगुली के जो ये निशान है नी, एक के भी मैच नहीं खाते। 800 करोड़ की नहीं के, हालेलुया। लेकिन इतना मनक था वह बाद में भी एक भी मनक ने अंगूठा ना निशान एक खरका नहीं निकलेगा। मालिक बनाने वाले ने सब 800 करोड़ लोग आज की तारीख में है, फिर भी सारे लोग अलग अलग तरीके के, अलग अलग दिखावटी के, अलग अलग नशा के, अलग अलग ये सिन्न का मतलब धरती पर पाए जाने वाला कोई भी इंसान एक जैसा ना है ना होगा। लेकिन पूतड़े आना मन कान खोपड़ी मुंह बेवड़ा भी मिल जो, सब एक हरका एक जेवा, एक हरका सब गिरजा एक हरका एक जेवा, सब पादरी एक हरका एक जेवा। अरे पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग पाए जाते, उसमें से एक का भी अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं है, तो सब पादरी एक हरका होकर नहीं थे। अटे ते एक लाइन भी नहीं मળી रही, एक लाइन भी मैच थाई जाए तो कड़ी मोटी एक नानिक लाइन भी मैच नहीं खाई रही। और मनक हूं हमजीन बेटा, गिरजा एक हर का पादरी, ये ठगवज्ञा की नहीं है, ये पूतड़ा ने ठगवज्ञा है, ताकि अणी ठगवज्ञा में यहां फंसी जाए और फंसी नहीं जटे है वटे न वटे मां बेटा रे, जटे है वटे न वटे भाई। तो पहली बात मेरे भाई बहनों, हमें गवाहियों तक जाने के लिए हमको सच्चाई को ढूंढना पड़ेगा, सच्चाई को पहचानना, सच्चाई को खोजना। जब तक हम सच्चाई को खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, वहां तक कभी भी हम छुटकारा और आजादी को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन बहुत से लोग सही जगह होते हुए भी छुटकारा नहीं पाते। सही जगह होते हुए भी छुटकारा, जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेलों में से एक चेला था यहूदा इस्करियोती, और उसके बाद में भी वो मर गया, आत्महत्या करके मर गया। यीशु के साथ रहते हुए भी बाकी लोग तो पनप गए, कहां से कहां पहुंच गए, और 12 में से एक चेला यहूदा इस्करियोती यीशु प्रभु के साथ रहते हुए भी मर गया। बाकी तो लीला लेर थाएगी, लेकिन वो कुछ हासिल प्राप्त नहीं कर, कारण वो सच्चाई के साथ था तो भी सच्चाई को पहचानता नहीं था। बहुत से लोग सही जगह होते हुए भी सच्चाई जब बांटी जाती, सच्चाई को जब सर्व किया जाता, उस पर ध्यान नहीं लगाते, उस सच्चाई को पकड़ते, उस सच्चाई पर चलने तैयार नहीं। सही जगह होते हुए भी सुननी तैयार नहीं, पकड़नी तैयार नहीं, चलनी तैयार। तो दो प्रकार के लोग, आधे लोग तो सच्चाई के पास क्यों नहीं आ पा रहे, क्या समझ रहे हैं? सब एक समान। कुछ लोग सच्चाई की जगह होते हुए भी छुटकारा नहीं पा रहे, क्यों ना? सच्चाई जो बांटी जा रही है उसको सुननी तैयार, समझनी तैयार, पकड़नी तैयार, चलनी तैयार नहीं। कभी भी उन्होंने निर्णय नहीं किया कि ठीक है 5 साल निकल गए ऐसे लापरवाही करते करते, आज से मैं इस चीज को पकड़ूंगा, आज से मैं ऐसा करूंगा। उस निर्णय पर जिंदगी में नहीं आए। हालेलुया। 15 साल हो गए सच्चाई की जगह बैठे बैठे, लेकिन कोई निर्णय उनके जीवन में, बस जैसे आए थे वैसे वैसे 15 साल बाद भी, 15 साल पहले छुप छुप के बाप से तंबाकू खाते थे, चर्च में आने के बाद में छुप छुप के विश्वासियों से और पादरी से छुप छुप के तंबाकू खा रहा। कोई परिवर्तन नहीं। पहले भी ऐसा ही करता था, आज भी ऐसा ही करता। पहले भी गालियां देता था, आज भी गालियां देता। पहले भी झगड़ा करता था, आज भी झगड़ा करता। पहले भी किसी को धोखा देता था, आज भी धोखा। बस यही कहता रहा, सुनो सबकी करो मन की। सच्चाई की जगह होकर भी उसने कभी निर्णय पर नहीं आई। 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, तो भी यह निर्णय में नहीं आया कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने दिल पर वचन नहीं लिया।
आज तक दिल पर वचन, उस वचन को, उस सच्चाई को क्या समझा? कचरा ही। कोई उसको महत्व यूं ही समझा। वचन को क्या समझ लिया? रीति और रिवाज समझ लिया। और आज तक फैसले में नहीं आया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब नहीं, भले नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई फायदा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। वो लोग भी अपने जीवन में छुटकारा और आजादी को प्राप्त नहीं कर सकते, जो कभी भी फैसले में, कभी भी वचन को पकड़ने तैयार नहीं। पहली बात, छुटकारे तक पहुंचने के लिए हमें सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। सबको एक समान नहीं मानना है, सबको एक समान समझना। दुनिया में एक समान है, कौन है? परमेश्वर। इसके अलावा कोई भी इंसान एक जैसा, किसी की आंखों का निशान नहीं मिलता, किसी के नसों का निशान नहीं मिलता, अंगूठे का निशान नहीं मिलता। सब परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार से बनाए। हर एक व्यक्ति का सोचना अलग है, देखना अलग है, सुनना अलग है, करना अलग है। और दूसरा हमें जो करना है, जो कुछ सच्चाई आपके सामने रखा जा रहा है, उसको पकड़ना है और उसके अनुसार फैसला करना है। जब तक आप फैसले पे नहीं आओगे, छुटकारा आपको नहीं मिलेगा। यहां पर भी बहुत से बेटे हैं, आज तक किसी फैसले पे नहीं आए। एक भी बात नहीं करूंगा, ये नहीं, सब करूंगा, यही कह रहा, नहीं करूंगा, बाइबल में नहीं करूंगा ये सब नहीं। आज से झूठ, सिनाड़ी, बुरी नजर से, लोभ लालच नहीं करूंगा, परमेश्वर के अलावा किसी का नाम नहीं। तो सच्चाई को पकड़ते नहीं और सच्चाई पर चलने के फैसला नहीं करते। अब ये बड़ी भीड़ है यहां पर, पूरा हॉल भरा हुआ, लेकिन फैसले वाले बहुत कम लोग हैं। फैसले वाले बहुत कम लोग, और नहीं फैसला ले रहे, वो सोचते कि उसके समान मेरा भी काम हो जाता, उसके समान मेरा भी हो जाता, उसके जैसा मेरा भी हो जाता, उसके समान मेरी गाड़ी आ जाती, उसके समान मेरा घर बन जाता, उसके समान मेरा बेटा भी हो जाता। सोच तो रहा उसके समान हो जाए, लेकिन ये नहीं सोचता कि उसने क्या फैसले लिए, उस व्यक्ति ने क्या फैसले लिए, वो नहीं सोचता। बस यही सोचता उसके समान हो जाए, उसका आपसे बढ़कर हुआ, उसका कारण है उसने फैसले लिए। परमेश्वर का छुटकारा चलने पर है, निर्णय लेने पर है। फिर यो आपको सही जगह लग जाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं कम पैसा लगता था तो सही जगह के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, नहीं लगेगा। कहीं 5 रुपए में पहुंचते थे तो सही जगह जाने के लिए 500 रुपए लग सकते, किराया नहीं लगेगा। लेकिन सही जगह जाओगे तो आपका छुटकारा वहां है। हमें परमेश्वर के चुने हुए स्थान पर, परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान पर हमें सच्चाई की जगह पहुंचना पड़ेगा, जहां पर वचन का प्रकाशन हमें समझाया जाता है, जहां पर पवित्रता पर जोर दिया जाता है। हमें सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। सबको एक जैसा, सबको खिचड़ी समझ के बैठोगे तो खिचड़ी से मिलेगी की? तो सच्चाई जब तक नहीं ओळखोगा तब तक के दाड़ो भी आजादी देखोगा। ओळखवी पड़ेगा और खोपड़ी थकी, मन थकी, पेजा थकी काढवू पड़ेगा कि सब एक समान। अपना पड़ोसी ने बोलो, सब एक समान, सब पादरी एक हरका नहीं है, सब गिरजा एक हरका नहीं है, सब अलग अलग तरेना, सबनो हवाज अलग अलग, सबना काम भी अलग अलग। प्योर हारू मेहनत ज्यादा लगेगा, पया भी ज्यादा लगेगा, दुख भी ज्यादा आवेगा, कांटो भी ज्यादा पड़ेगा। और जटे करूं सच्चाई है, जटे करूं सच्चाई है, वटे करूं टाइट रे। जैसे कहीं भी तमु कहां भी एक सेवक ने मैं गवाही सांभળી ते वो सेवका ने मीटिंग करे, वो मीटिंग करे, एक सेवक ने गवाही सांભળી, वो सेवक पादरियास ने मीटिंग करे। आज ની તારીખ में 5000 पादरी विनपा हीकवा जाए। हूँ है कितना पादरी? 5000 वणा सेवक पाए कौन हीकवा जाए? पूरा भारत देश ना। हालेलुया। अब वो बड़ा सेवका ने एम ही काढ़े कि आपको अपने सेवकाई को बढ़ाना है
तो विश्वासी 10% दान आले ते तमो मी 20% आलमो शुरू करो. घणा तो वो हामळीने फेर वळता दे बा 10 उसते मी दामे ते लई नहीं रह्यो आज तक नहीं आल्यो विश्वास आहे ते आल्यो पण आमे ते आल्योस नहीं के दाडो 10 नहीं या हूं कई रिया 20% हामळीस ने नहीं जाए. लेकिन जो कि कोई बात नहीं काटो है सपा नहीं वसत काई नहीं जरूरत हमारे केर नहीं जरूरत पूरी नहीं था काई नहीं. लेकिन हमको छुटकारा चाहिए, मुझे बड़ी सेवकाई चाहिए, मुझे बहुत बरकत चाहिए, मैं 20% दूंगा. आंख मिसी ने हर इतवार में 20% काटी डाल दे. बड़ा बड़ा गिरजा लेन बेटा. हालेलुया. तो जहां सच्चाई होती है वहां नियम टाइट. हूं रे बोलो हूं रे बोले तुम तो दो 20% दो तुम्हारा काम हो जाएगा. और बड़ी बात नहीं काटी ते पड़ी रही लेकिन जो करी रिया वह सेवक कान लीला ले रूडी रही. हालेलुया. तो विश्वासी 10% आले तो सेवक ने कितू आलवान के 20%. तो सरल है ती काटू जनी जनी 10% नहीं नकली रही वही पूछो कितनू काटू काटी रही वो तो जीती गयो वो नहीं नकली रही 10वांश भी नहीं पूछो कितनू काटू 10%. जहां सच्चाई रहती वहां क्या है नियम वहां टाइट रहता. सरल नहीं रे नियम और टाइट नियम रे बटे करी सोट लागे वो मारे होता हमू एम कही दी दो होता हमू एम कही दी दो. जहां सच्चाई होती वहां नियम क्या होता टाइट होता. लिखा कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है. टाइट रास्तों हरग में पहुंचाड़े, टाइट रास्तों बरकत पर पहुंचाड़े, टाइट रास्तों चमत्कार तक उगाड़े और हर हस्तो रास्तों हस्ती वाती डूबाड़े. हो करे डूबा. तो जहां पर भी सच्चाई होगी वहां नियम क्या होगा वहां टाइट होगा. और जितना आपको टाइट लगे जितनी आपको यहां चोट लगे जितना यहां दिमाग खराब होए तो समझ लेना ये ईश्वर का ठहराया और चुना हुआ स्थान है. वादी वे वटे बढ़ाए तीनी बढ़ाए वादी वे वटे करो होता है बढ़ाए. वहां ऐसी बातें होगी जो आपके दिमाग को घुमा दे. वहां ऐसी बातें होगी जो आपके हृदय को चूर चूर कर दे. बोलो यीशु मसीह की. ले तमय मजो आवे तमय हाउ लागे एवी बातें थाएगा तो इसका मतलब वहां पर सच्चाई वहां पर आपका छुटकारा नहीं. हंसतू लागे जहां जावणू जहां पक्ति करवी जहां बेवणू हंसतू है इसका मतलब वो स्थान आपके छुटकारे का वो सेवक आपके छुटकारे का नहीं है. भले तुम्हारो खुद नो सोरो किम नहीं वे सेवक आपका बेटा क्यों नहीं है यदि वहां पर हंसतू है हर चीज नियम हंसतू है तो वो आपका छुटकारा नहीं. मसीह जीवन में छुटकारे तक पहुंचने के लिए हमें सच्चाई को पहचानना. पतरस और अंद्रियास ने सच्चाई को पहचाना और पहचान कर वहां बना रहा वहां संगति करना शुरू करा तो उनका धंधा क्या हो गया आशीषित हो गया. इस सेविका की मैंने गवाही बताई. बहुत दुखी थे बहुत गरीब थे लेकिन एक समय पर किसी ने रास्ता बताया वहां गए और दुख उठा उठा कर वहां संगति करी और सच्चाई को क्या करा पकड़ा छुटकारा मिल गया. आपको भी सच्चाई को क्या करना पहचानना है. सच्चाई को ढूंढना है और पहचान कर सच्चाई को पकड़ना है. भले सच्चाई तक पहुंचने के लिए कितना भी दुख आए दुख उठाना है. कितना भी पैसा लगे पैसा का किराया लगाना है समय लगाना. और कितना भी टाइट नियम है नियम का पालन सही होती वहां नियम क्या होता टाइट. यदि कोई आपको बोल रहा है कि यार वहां तो बहुत टाइट नियम इसका मतलब आप जान लेना कि वहां पर क्या है सच्चाई. और किसी के बारे में नहीं बोल रहा है टाइट यूं नहीं बोल रहा है इसका मतलब वहां पर सच्चाई. सकरा रास्ता मुश्किल होता है. सकरा रास्ता यदि कोई व्यक्ति समय आपको ज्यादा दे रहा आपके लिए ज्यादा समय तक वचन का प्रचार कर रहा ज्यादा समय तक आपके लिए प्रार्थना गलत कवड़ा के भाई मुंह मारा था मार मुंडका मत हाथ मेली प्रभु आशीष तमु ताकी पड़ी पड़ी जो जन्मो 1 घंटा तक प्रभु मारा आशीष आल जे मारे नस सही थई जावी जुए मारे ओजनो सही रहवो जुए मार सोना एम करी मु 2 घंटा तक हिम हाथ मेली मारे कर्या करूं तरते तमे समझ में आवे यू हारो ते इनी साणो दे राखी सही या गलत बात एवं थाय
अगर मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, वचन का प्रचार भी कर रहा हूं, भले 2 घंटा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? किसको पानी पिलाया जा रहा? आपको पिलाया। जब पानी आपको पिलाया जा रहा है तो आप पानी पियो। मेहनत से व्यक्ति पानी पिला रहा है, मेहनत से कोई आपकी देख रेख कर रहा है, तो कौन करेगा? केवल जो सच्चाई पर खड़ा। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई पर खड़ा हूं, ताकि जो व्यक्ति मेरे खुदा ने इस जगह पर भेजा है वो क्या पाए? छुटकारा पाए, वो जीवन पाए, वो आशीष पाए, वो बढ़े। यहां आने के बाद क्या करे? बढ़े, और खुदा की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। थका हुआ होकर भी मेहनत कौन करेगा? जो सच्चाई पर खड़ा है। कौन ज्यादा बोलेगा? सच्चाई पर। कौन ज्यादा मेहनत करेगा? जो सच्चाई पर। इसलिए कई लोग यूं सोचते ज्यादा समय ले तो वो आपका नुकसान नहीं, आपका फायदा होगा, क्योंकि आपका समय ले रहा है, इसका मतलब आपका देख रेख करी जा रही है। जहां नियम टाइट है वहां सच्चाई होगी, जहां अपने मन के हिसाब से नहीं हो रहा वहां पर सच्चाई होगी। हालेलुया। ने आपो साथ जिम थाई रही है, इन मतलब कोई सच्चाई नहीं। तो मेरे प्रिय, छुटकारा के लिए हमें सच्चाई को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। सच्चाई की संगति करनी पड़ेगी। कई लोग ये सोचते बटेते जाते बोले यो मत खाओ, नहीं हिम्मत करो, नहीं हिम्मत करो, बस नाश के अटेत काइन कहता बस जाता हम फटाफट दुआ कर दे, बढ़िया हरू अटे पकी काई कहता भी नहीं, सोड़ो इम भी नहीं कहता, और नवरो टाइम भी खराब आया और फटाफट दुआ करी, रवाना कर। यूं करके लोग जहां पर मेहनत लगती वहां पर जाना नहीं चाहते। बहुत से लोग नहीं जाना। इसलिए सच्चाई को ढूंढो, सच्चाई को पकड़ो, सच्चाई का पालन करो और जिंदगी में निर्णय ले लो। पतरस और अंद्रियास ने बोला हमें मसीह मिल गया, मतलब सच्चाई मिल गया, हमें अभिषेक मिल गया, परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान। उसके बाद में वो बने रहे, उसके बाद में वो चला करे, तो उनको क्या मिला? छुटकारा मिला, आजादी। तो मेरे भाई बहन, पुराने लोग भी क्या करते? सच्चाई मिल जाने के बाद में भी यही ढूंढते रहते, पाए है समय नहीं वगड़े, पया नहीं लागे। सब खेती करवा वाला भाई बहन है, तमो गुवानी जवड़ा खात आलवो पड़े, जवड़ा अरे यार जबर ते मोंघवारी આવી ગઈ नहीं, पैसा भी जबर મળતા थे नहीं, आया ही नहीं, घना छोता ने पूछूं ते મળતા नहीं, एम कहीं खात नहीं दड़ो। पानी मान लो जो भाई बहन किराये लईन पाए, अरे तवा થઈ ગયા આમ તે કટા પૈસા લાવા, એમ કहीं 2 પાણત પાઈ दे है, પછી શું થાયગા? તાન नहीं थाएगा, जितनों था वो जुए इतनों। क्यों? आपने जितनी मेहनत लगानी थी नहीं लगाई, और उस वजह से आपकी पैदावार क्या हुई? कम हुई। तो भक्ति में भी ऐसा है, जहां भक्ति में मेहनत लगानी पड़े वहां मेहनत लगानी पड़ेगी। जो जितनी मेहनत लगाएगा भक्ति इतनी पैदावारी आपको दे। जहां तुम्हारी मेहनत कम लागी रही, इन मतलब तमारी कहीं મળવાનું મળेगा भी ते। जहां कम मेहनत लागी रही तो आपको कम मिलेगा, लेकिन जबरदस्त मेहनत लागी रही, तमें भी लागी रही हारो गया फोड़ा पड़ी गया, आज ते चोहर काम करियो एम थई गयो, इन मतलब मेहनत ज्यादा लगी। घणा मन गिरजानी आराधना थाय, भजन गाय, तवड़ा हवड़वा तक तैयार नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, प्रभु में मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप कम एफर्ट लगाओगे, मेहनत लगाओगे, इतना मसीह में आप फलवंत होंगे। ऊंका नहीं बात करो, ऊंको कौन कौन ओळखे? सब ओळखे। ऊंको इन मतलब बिल्कुल नादान सोरो। ऊंका मतलब શું કહેવાય? बिल्कुल ना, एकदम कोळों, एकदम कोळों से कहेवाय, बिल्कुल नादान, बिल्कुल कोळों सोरो। लेकिन ऊंका ने रोकड़ू बनवा हारू, ऊंकड़ा ने मको बनवा हारू, ऊंका ने जोवार बनवा हारू काटी बड़ जगह कोरवी पड़ी। हे सपा नादान वो कोड़ों, रेक नहीं एकदम कोड़ों, लेकिन उसके बाद में उसको पेड़ बनना है तो काटी बड़ जगह में वीने तोकमू पड़े थाऊ ने, वीने सिरवी पड़े थाऊ ने नकले, और तवड़ा जैन वीन के आंबो, मकी, जोवार, तुवर, लेकिन वीने नकलवा हारू वणी कितरो जोरायो। तमे तो माते साळो देखाय मकी उगी गई, बाकी मगी मगी हो करे वारा पड़ी गया मारते जोर दे दे। तमो तो जाइए जब हारो रपी गयो दे उगे, रपी गयो जुए, भले रपी वपी ने जोर साली रियो। हालेलुया। जनी जोर देवाई गयो वो बार तो आवी जाए, नी देवानो वो गूंटळी ने गूंट हूं थाय, सुमળી सुमળી थाई ने हडी जाए। सही अगले बात। हालेलुया।
એનો મતલબ તમારે ગિરજે આવવા में જોર લાગી રહ્યો, દુઆ કરવા में જોર લાગી રહ્યો, બેવા में જોર લાગી રહ્યો. ઘણા મનકાની રાતે 9 વાગ્યે પૂછે અટે તકા દીતવાર છૂટવા બાદ રાતે કવડા જાય 9 વાગ્યે પૂગે રોટો તે ખાતા નહીં ખાતા. એનો મતલબ તમારો જોર લાગી રહ્યો, તમારે ज्यादा जोर लागी रही हो. एनो मतलब तमारो रोकड़ो बनेगा यीशु मसीह के नाम में. जिनी ज्यादा जगह सिरवी पड़ी रही है वो रोकड़ो इतनो मोटो और सामर्थी और फलवंत थाएगा यीशु नाम में. इतने मेहनत कम करवाने कहता मतलब मार यदि ज्यादा जोर आवी रियो है तो मेरा वृक्ष बड़ा होगा, तमाई जोर आवी रियो है तो तमारो वृक्ष बढ़ोगा. इसी विश्वास के साथ आप परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को पकड़ना और अपने जीवन में निर्णय लेना. इधर मेहनत करवाने हो करो आदत दर्द. बांसवाड़ा एक आनंदपुरी से अभी नई एक लड़की आई, पिछले रविवार को आई, ये रविवार दूसरा था. 22 साल के लगभग उम्र है उसकी. कितनी? जन्म की बेरी, पैदाई बेरी हुई थी. प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले रविवार में जन्म की बेरी को सुनता कर दिया. पैदाश बेरी थी, 22 से 23 साल उम्र हो सकती, फाइनल ईयर में पढ़ रही. जन्मनी बेरी थी, पहल दितवार में આવી और पहला दितवार में यीशु प्रभु में बिने कानड़ा थकी हामलती कर दी. तो जहां सच्चाई होगी वहां दूसरों से हटकर काम देखोगे. जहां सच्चाई होगी दूसरों से बड़े काम देखोगे, छोटे छोटे काम नहीं. सच्चाई होगी वहां बड़े बड़े काम. यीशु ने बोला जो मुझ पर विश्वास करता मुझसे भी बड़े बड़े काम देखेगा, बड़े बड़े काम करेगा. यदि आपको बड़े बड़े काम दिख रहे हैं तो यह सबूत है कि यहां पर सुना हुआ स्थान है, यहां पर सच्चाई का स्थान, यहां पर मसीह है. हालेलुया. और बड़े काम नहीं दिख रहे, टक टुक काम हो दिख रहे, इसका मतलब वहां पर मसीह की उपस्थिति, मसीह का सामर्थ, वचन का प्रकाशन क्या है? कम है. तो प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे. हालेलुया.